ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर महादेव की जय। सतस्वरूपा माता कामाख्या गुरु माता की जय। हर हर महादेव। तो हम इस जगत में आए तो लोग कहते हैं परमार्थी बन जाओ, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि स्वार्थी होना कितना उपयोगी है, स्वार्थी होना कितना जरूरी है। क्योंकि यदि तुम स्वार्थ को नहीं पहचान सके तो परमार्थ को क्या पहचानोगे। जब तुम अपनी मदद नहीं कर सके तो दूसरे की क्या मदद करोगे। जब अपनी बुद्धि नहीं खोल सके तो दूसरे की बुद्धि क्या खोल सकोगे। और जब अपने में तर्क वितर्क की क्षमता नहीं पैदा हुई तो दूसरे में तर्क वितर्क का बीज तुम कैसे डाल सकते हो। तो इसी को मैं कह रहा हूँ कि स्वार्थी हो जाओ, यही सबसे बड़ा गुण है, यही सबसे बड़ा धर्म है दुनिया का, कि स्वार्थी नहीं परम स्वार्थी हो जाओ। और कहा कि देवी बड़ा न देवता, देवी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चंद, आदि अंत दो बड़े, का गुरु का गोविंद। देवी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चंद, आदि अंत दो बड़े, का गुरु का गोविंद। आदि अंत, तुम कभी पैदा हुए और तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये आदि का प्लेटफार्म और अंत का प्लेटफार्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम सफ़र करते हो, आप सफ़र करते हो तो एक स्टेशन पर जाते हो और अंतिम स्टेशन आपका होता है जहाँ पर आप ध्यान लगाए रहते हो कि यहाँ पर पहुँच के हमें ये ट्रेन या ये गाड़ी छोड़ देनी है। तो आपको आदि और अंत महत्वपूर्ण होता है। किसी बीच के स्टेशन पर आप उतनी हड़बड़ाहट नहीं होती है। ट्रेन पकड़ने जाते हो तो जिस ट्रेन को पकड़ना उसका वह आदि वाला, और जिस जगह उतरना वो अंत वाला आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से जीवन में जब पैदा हुए और इस जीवन में जब मर जाओगे, शरीर को छोड़ दोगे, तो इन दोनों के बीच में अंतिम और शुरुआत ये इतना महत्वपूर्ण है कि कहा गया है कि मरते समय यदि राम नाम भी हिंदू में कहा गया है कि अगर मरते समय भी भगवान का ध्यान कर लिए तो तुम्हारा बेड़ा पार है। ये तो मरते समय की बात हो गई, और पैदा होते समय तो होश भी नहीं रहा, भगवान का ध्यान कैसे करोगे। तो इस तरह से आदि अंत दो बड़े, का गुरु का गोविंद। तो गुरु और गोविंद अपनी जगह है। सूर्य और जो चंदा बड़े हो सकते हैं, लेकिन आदि और अंत बहुत बड़ा है। क्योंकि कहते हैं कि जैसी करनी वैसी गति। जैसा कि शरीर को छोड़ते समय स्थिति थी, मन बुद्धि संस्कार और चित्त जैसा था, वो वैसा ही चित्त मन बुद्धि संस्कार को लेकर के एक नए प्लेटफार्म पर बिना शरीर के पहुंच जाते हो। हिंदू धर्म में तो आत्मा परमात्मा की बात की जाती है। आत्मा और परमात्मा कौन है? परमात्मा की तो छोड़ दो, लेकिन अपनी बात करो तो आप तो ही आत्मा हो, आप जीव हो, आप जीवात्मा हो। आपने 100, 50, 60, 70, 80 साल तक इस जीवन को इस शरीर के साथ ढोया है, और एक समय आया कि जब आप शरीर को छोड़ देते हो तो आप कौन हो ये तो नहीं पता। लेकिन जब आप शरीर को छोड़कर बाहर निकलते हो तो सनातन धर्म कहता है कि आप अपने शरीर को देखते हो। उस समय शरीर के 5 तत्व तो आपसे अलग हो गए होते हैं। शरीर पड़ा होता है और आप बाहर होते हो। आप जो बाहर होते हो तो आप नहीं बाहर होते हो। शरीर के गुण, किए गए कर्म, मन बुद्धि और संस्कार भी आपके साथ चिपके होते हैं। और जिस तरह से सारा जीवन मन के कारण और बुद्धि के कारण आप दौड़ लगाते रहे। मन कहता है गाड़ी हो जाए, मन कहता है बंगला हो जाए, मन कहता है ये हो जाए, मन कहता है वो हो जाए, और उसके लिए आप दौड़ते रहे। और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और मन के कहे के अनुसार मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करके सारी उम्र दौड़ने में निकाल देते हो। इसीलिए आप सारे संसार में सड़क पर खड़े हो जाओ, प्लेटफार्म में खड़े हो जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, कोई आदमी स्थिर नहीं है। सारा संसार चलते हुए दिखाई देता है, सारा संसार भागते हुए दिखाई देता है, सारा संसार दौड़ते हुए दिखाई देता है। लेकिन सावधान, उस दौड़ में शामिल होने से पहले क्षण भर के लिए रुक जाओ और देखो कि मैं कहीं इस अंधी दौड़ में मैं भी तो नहीं फंस गया हूँ। क्योंकि क्या होगा जब अंत में समय आएगा और पता चला कि कुछ शरीर भी छूट गया और कुछ नहीं रहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या कर सकते हो, सारा जीवन तो दौड़ में निकाल दिया, सारी ऊर्जा तो दौड़ में निकाल दी, अब शरीर भी बूढ़ा हो गया
और कहें कि इस शरीर का भी क्या भरोसा है, दौड़ते दौड़ते आज है सुबह तक ख़त्म हो चुकी हो, तो इस सारे शरीर को इस सारे उम्र को इस दौड़ में इस तरह से फंसा दिया, इस अंधी दौड़ में फंसा दिया कि अंत समय आ गया तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हिंदू धर्म संस्कृति कहता है कि जब शरीर छोड़ते हो तो शरीर छोड़ने के बाद आप जो होते हो वो शरीर से अलग होता है। 5 तत्व का शरीर बड़ा रहता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है रचित शरीरा। ये 5 तत्व का शरीर जमीन में पड़ा रहता है, धरती पे पड़ा रहता है, लेकिन आपका एक सूक्ष्म शरीर होता है। आप आत्मा नहीं होते हो, आप जीव आत्मा होते हो, क्योंकि आत्मा प्योरिटी के साथ है, आपके साथ मन बुद्धि संस्कार, और ये मन बुद्धि और संस्कार आपके किए गए कर्म के अनुसार निर्मित होते हैं। और इस तरह से आपके साथ ये चिपके हुए मन बुद्धि संस्कार और आपकी आत्मा स्वयं मिला करके जीवात्मा बन गई। अब इस जीवात्मा की गति वैसी ही होती है जैसे ही जीवन में गति था, मन के अनुसार मन की इच्छाओं वासनाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते रहे। और वहाँ मन सूक्ष्म शरीर में भी है, तुम्हारे जीवात्मा शरीर में तुम्हारे साथ है, और जब मन है, संस्कार है और बुद्धि है तो वहाँ भी दौड़ चाली रहती है। कर्म का क्षेत्र तो वो भी खुल जाता है, उस सूक्ष्म शरीर में रहकर आप कर्म कर सकते हो। वहाँ भी कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, या वह कह सकते हैं कि बड़े बड़े उस शरीर में आप भूत प्रेत शैतान बैताल पिशाच बनकर लोगों को सता करके अपने कर्म को वहाँ भी निर्मित करते हो। कर्म क्षेत्र आदमी है, आदमी का है, लेकिन आदमी के बाद जब जीवात्मा रूप में होते हो वह आप दूसरा कोई नहीं, आप होगे, आप ही होगे। और आपको पता है कि मेरा ये नाम है और मैं ये हूँ और ये मेरा शरीर पड़ा हुआ है। आप एक नई यात्रा पर निकल गए, यहाँ से दिल्ली की यात्रा पर, कहे कि बनारस से दिल्ली आप गए, बनारस से ट्रेन में जन्म हुआ तो बनारस की ट्रेन में हो गए, और आप जब दिल्ली पहुँच गए तो वहाँ मृत्यु हुआ तो दिल्ली की ट्रेन को छोड़ दिए, लेकिन एक नई प्लेटफार्म से नई दिशा में चल दिए। और वह जीवात्मा रूपी शरीर आपका मन बुद्धि संस्कार अहंकार के ग्रसित इन विकारों से ग्रसित हुआ जीवात्मा शरीर अपनी अगली यात्रा पर निकल जाता है। तो आदि अंत दो बड़े, का गुरु का गोविंद। अंतिम यात्रा आपकी जो हुई वह जो है आपकी जो प्लेटफार्म का चेंज शरीर छोड़ने के बाद हुआ, उसके बाद क्या होगा, अब वहाँ पर आप और भी वशीभूत हो गए, क्योंकि स्थूल शरीर भारी था। मन एक बार कहा कि चलो चोरी कराते हैं, दिल कहा कि नहीं कर सकते हैं। मन एक बार कहता है कि इसकी हत्या करते हैं, दिल कहता है पाप और पुण्य है। वहाँ पर स्थूल शरीर को भी आलस करता है, आप नहीं जा पाते हो। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर में हो जाते हो तो वह शरीर तो सूक्ष्म हो जाता है, वह आपके मन के साथ और तेज़ी से भागने लगता है। वहाँ पर तो मन को नियंत्रित करना और कठिन हो जाता है, कर्म को रोकना, कर्म पर विवेक विचार करना और कठिन हो जाता है। इस स्थूल शरीर में, इस 5 भूतों के शरीर में रहकर आप स्थिर होते हो, ज़्यादा से गतिशील कम होते हो। ऐसी स्थिति में आपको विवेक विचार करने के लिए समय मिल जाता है, कर्म को करने पे विचार करने का समय मिल जाता है। लेकिन जीवात्मा रूपी सूक्ष्म शरीर में जब हो जाते हो तो आपको कर्म करने और विवेक विचार करने के लिए समय नहीं होता। आप इस सूक्ष्म होते हो और आपके मन की गति के साथ आपकी सूक्ष्म शरीर की गति तीव्र हो जाती है, तो वह प्लेटफार्म आपके नियंत्रण से और बाहर हो जाता है। और इस स्थिति में होता है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाट। इस जगत में रह करके जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में कहाँ से कहते हैं कि नरोत्तम करनी करे तो नारायण तक पहुँच सकता है। हिंदू धर्म फिलॉसफी कहती कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है, और द्वैत अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत के माध्यम से द्वैत से अद्वैत की यात्रा है, बूंद से समुद्र की यात्रा है। यह मानव जीवन इसीलिए पाया हिंदू धर्म सनातन संस्कृति फिलॉसफी की ही देन है। और उस यात्रा को आप पूरा कर सकते थे, लेकिन उस यात्रा को पूरा नहीं किए, और आदि अंत दो बड़े, का गुरु का गोविंद। अब अंत में जब आप शरीर छोड़ दिए, जीवात्मा के रूप में आ गए, तो वह यात्रा तो आपके लिए और कठिन हो गई। सावधान, कहीं उस यात्रा के बाद आप ऐसे कर्म के भोग में न फंस जाएं, ऐसे गति में न फंस जाएं कि हजारों लाखों जन्म फिर आपको शरीर न प्राप्त हो सके मानव का। इसीलिए कहा गया है कि आदि अंत दो बड़े। आदि इसलिए बड़ा है कि आपने किस तरह के शरीर का निर्माण जीव शरीर में प्राप्त करने के बाद, सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद, कर्म करने के बाद किस तरह के अपनी शरीर सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर दिया, उसी के हिसाब से आपको जन्म मिलना है। और जन्म मिलने के बाद जीवन की यात्रा में आपने कर्म से कर्म किए, वह उसके अनुसार ही मृत्यु के बाद ये शरीर जीवात्मा का बना है। इस तरह से गोल चक्र जो घूमता है, इस गोल चक्र में
आप पड़े रहते हो, या इस गोल चक्र से बाहर निकलकर पशु योनियों में, राक्षस बैताल दानव की योनियों में चले जाते हो। कोई राक्षस बैताल पर दानव कोई अलग नहीं है, वो आप और हम ही हैं। अपने कर्मों की गति को इतना डाउन कर दिए, अपनी गति को इस तरह से नीचे गिरा दिए कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटों के साथ, करेगा सो भरेगा क्यों तू हुआ उदास। आप इस संसार में हो, आपको अपना हित सोचना है। कबीरदास एक बार ऐसी जगह पर रह रहे थे कि उसके आसपास आकर कसाई बस गए। कबीर को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो देखते थे कि कसाई रोज सुबह शाम वही गलकट्टे का काम करते थे, पशुओं का वध करते थे। कबीरदास ने बहुत बार समझाया, लेकिन वो उनका धंधा था, वो कबीर से ही लड़ पड़ते थे। कबीर ने अंत में कहा कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटों के साथ, करेगा सो भरेगा तू क्यों हुआ उदास। आपका पड़ोसी अकर्म कर रहा है, आपका पड़ोसी कुकर्म कर रहा है, आपका पड़ोसी कुछ भी कर रहा है, गलकटे लोग आपके साथ आ गए, लेकिन तुम थोड़ा स्वार्थी बन जाओ। अपने ध्यान को, अपने तपस्या को, अपने मार्ग को, अपनी उन्नत की दिशा को और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को न छोड़ो। अगर देख रहे हो कि मानव शरीर देवन को दुर्लभ का है, तो हिंदू धर्म फिलॉसफी कहती है मानव शरीर, मानव देह देवन को दुर्लभ। तो ये हवा में कही हुई बात नहीं है, क्योंकि यदि नर उत्तम करनी करे तो नर नारायण हो। इसीलिए मानव देह देवन को उत्तम कहा गया है, इसीलिए मानव देह देवन को भी दुर्लभ कहा गया है कि इस मानव देह के 60-70 साल के पड़ाव पर तुम उत्तम करनी करके, अच्छे कर्म करके नारायण तक पहुंच सकते हो। सारी यात्रा जो दुखमय यात्रा थी और आगे की यात्रा जो बादशाह शहंशाह की यात्रा शुरू हो सकती थी, वह शहंशाह की यात्रा नरकमय यात्रा में न बदलने पाए। तो कबीरदास ने अपने से बात समझाया कि इनको समझाने से कोई बात नहीं है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटों के साथ, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों हुआ उदास। तो तुम स्वार्थी बन जा, इनको समझाने से अपना समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। समझाए समझे नहीं तो दो धक्का और। यदि समझाने से भी किसी को समझ नहीं आता है तो उसको 2 लात और मार दो कि वो गड्ढे में और चला जाए, क्योंकि समझाए समझे नहीं तो दे 2 धक्का और, जिससे वो गड्ढे में और चला जाए। जाने दो, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटों के साथ, करेगा सो मरे भरेगा तू क्यों हुआ उदास। अपने इस जीवन की यात्रा में अगर कोई साथी मिल गया, समझाने को समझा दिया, नहीं समझ रहा है तो उसको अपने मार्ग पर जाने दो। वह कर्म की स्वतंत्रता वाले शरीर में है। कहा जाता है कि मानव देह कर्म करने को स्वतंत्र है, और लेकिन उसको भोग पाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। मानव देह कर्म करने को तो स्वतंत्र है, लेकिन हिंदू धर्म फिलॉसफी कहती है कि मानव देह भोग भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसको किए गए कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा, वह उससे बच नहीं सकता है। कर्म की स्वतंत्रता मानव देह के लिए है, लेकिन भोग की स्वतंत्रता मानव के लिए नहीं है। और आप जब इस शरीर को छोड़ते हो तो भी आपका भोग आपके साथ चलता रहता है। इसलिए इस 60-70 वर्ष की छोटी सी यात्रा में अनंत समय का, लाखों हजारों वर्षों का, हजारों हजार वर्षों के भूत भरे बैताल पिशाच शैतान योनियों में न पहुंच जाओ। देव योनियों में कृष्ण यदि परमात्मा नहीं बन सके तो देव कर्म करके देव योनियों में पहुंच जाओ। यही हिंदू धर्म फिलॉसफी कहती है। और उसके 20 स्वरूप कहा गया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अटिया अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। ये हिंदू धर्म फिलॉसफी कहती है जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं हूँ। इस शरीर में जब मैं था तब हरि नहीं था, लेकिन जब मैं इस शरीर में नहीं होगा, मैं का विलय हो गया, तो अब परमात्मा इस शरीर में वास करता है। और उसी को कहते हैं आत्मज्ञानी पुरुष, उसी को कहते हैं आत्मज्ञ पुरुष। वह बूंद जब समुद्र में मिल गई तो समुद्र में बूंद को कैसे खोजी जाए। ये आत्मा इस शरीर में जब मैं था तो एक बूंद था, लेकिन ये जब हमारा स्रोत उस समुद्र से जुड़ गया तो मैं का विलय हो गया, उस बूंद का विलय उस समुद्र में हो गया। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। दीपक मंदिर में देखने के लिए जाना नहीं था, दीपक ईसाई के चर्च में देखने के लिए जाना नहीं था, दीपक मस्जिद में देखने के लिए जाना नहीं था। सबसे बड़ा मंदिर आपका ये घर था, आपकी ये शरीर थी। इसी को कबीरा ने कहा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। जब अपना दीपक जल गया तो सारा अंधियारा मिट गया। इसी को बुद्ध भगवान ने कहा है कि आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक बन जाओगे तो किसी बाहरी दीपक की जरूरत नहीं है, यात्रा के लिए किसी अन्य दीपक की, अन्य उजाले की जरूरत नहीं है। आत्मदीपक हो जाने पर
अपना दीपक स्वयं बन जाने पर आपकी यात्रा दीप्तमान प्रकाशमान हो जाती है और आप नई मंजिल, नई ऊंचाइयों की खोज पर नई ऊंचाइयों की तरफ चढ़ जाते हैं। लेकिन सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, बूझ समानी समुद्र में अब की थेरी जाए। तो ये है हिंदू धर्म फिलॉसफी की ऊंचाई, जो बताता है कि आप उस समुद्र के अंश हो और इस मानव देह में यदि थोड़े से प्रयास कर लो तो उस समुद्र को पा सकते हो। एक विशाल ब्रह्मांड में व्याप्त वह परम सत्ता परमात्मा को में ही प्राप्त हो सकते हो। वही आपकी स्थिति होती है। एक बूंद से एक समुद्र बन जाना और एक जीव से एक परमात्मा बन जाना, एक आत्मा से परमात्मा बन जाना। आत्मा एक शरीर में व्याप्त छोटी सी इकाई और परमात्मा इस सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त एक बहुत बड़ी इकाई है। आप विशाल विशाल और महाविशाल परम विशाल हो सकते हैं और आप सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो सकते हैं। शून्य चाहे छोटा हो चाहे शून्य बड़ा हो, वह अपने अंदर को घेरे रहता है। शून्य बहुत छोटा हो वह भी ब्रह्मांड का अंश है और शून्य को यदि बहुत विशाल कर दिया है तो वह भी ब्रह्मांड का ही है। लेकिन दोनों शून्य ही होते हैं। आत्मा भी शून्य ही है और परमात्मा भी शून्य है। ये दोनों के घेरे और विशालता का अंतर है। तो इसलिए आपकी संभावनाएं परम सत्ता की ओर खुलती हैं। मानव जीवन उस महान सत्ता को परिलक्षित करने के लिए, मानव जीवन उस महान ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बना हुआ है, न कि मानव जीवन में कुकर्म करके, मानव जीवन में अपकर्म करके, मानव जीवन में खो करके, मानव जीवन को मन बुद्धि और संस्कारों में फंस करके कुकर्म करते हुए सूक्ष्म जीवात्मा के रूप में जाकर लाखों लाख हजारों हजार वर्षों तक कुकर्म करते हुए फिर से उस अधोगति को जाने के लिए नहीं है। प्रेम से बोलो करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।